हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लैक एडम के दूसरे ट्रेलर के साथ चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होने लगती हैं। ब्लैक एडम की ओरिजिन स्टोरी इसमें कॉमिक बुक वाली नहीं है, क्योंकि कॉमिक बुक में ब्लैक एडम को इसकी पावर्स ये अपने भतीजे को मार के उससे लेता है। ब्लैक एडम का भतीजा कौन होता है ये मैंने ऑलरेडी ब्लैक एडम की ओरिजिन स्टोरी में बता दी है, आप चाहे उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब इस ट्रेलर को देखकर चीज़ें कुछ कॉम्प्लिकेटेड होने लगती हैं। जैसे ब्लैक एडम को इसमें स्लेव दिखाया गया है। अब ब्लैक एडम की ऑलरेडी दो कॉमिक ओरिजिन्स हैं, जिसमें एक में वो किंग होता है खंदक का और एक में वो स्लेव होता है। और डेफिनेटली यहाँ पर जो कॉमिक की स्टोरी लाइन इस्तेमाल हो रही है उसमें जो ब्लैक एडम है ये पहले स्लेव रह चुका है, जिसका बेटा उसको बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। और ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही ब्लैक एडम यानी कि डिवाइन द रॉक जॉनसन हमें ये बता रहा होता है कि उसके बेटे ने उसको बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो स्टार्टिंग में ही हमें ये दिखाया जाता है कि ब्लैक एडम जो है पानी में फ्लोट कर रहा है। और अगर आपने मैन ऑफ स्टील देखी होगी तो उसमें भी स्टार्टिंग में ही मैन ऑफ स्टील भी इसी तरह पानी में फ्लोट कर रहा होता है। तो ये कुछ उसी का रेफरेंस इस मूवी में दिया गया है। और इसके ही अगले शॉट में हमें वो सीन दोबारा दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक एडम का बेटा खुद को सेक्रीफाइस कर रहा है और जो इसका विलन है वो ब्लैक एडम को भी मारकर उसी गहरी जगह पर फेंक रहा है। लेकिन इसमें इन्होंने इसके थोड़ी सी कलर टोन जो है वो चेंज कर दी है। मसलन के पिछले ट्रेलर को अगर आप देखोगे तो उसमें इसकी कलर टोन जो है येलोइश है। फैंस ने भी कुछ डिवाइन दी रॉक जॉनसन को इसमें कहा था कि इसकी कलर टोन जो है ये ज़्यादा ही येलोइश हो रही है, इसलिए इसमें उन्होंने ट्रेलर में इसको थोड़ा सा लाइट कर दिया है। अब इसके अगले शॉट में हमें ब्लैक एडम की कुछ फाइटिंग सीक्वेंस दिखाई जाती है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कमाल की लगी। और यार कसम से इन्होंने ग्राफिक्स और इसके VFX पे बहुत अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि मार्वल वालों को इनसे कुछ सीखना चाहिए। अगले शॉट में ब्लैक एडम इस बात का जिक्र कर रहा होता है कि बोर्न आउट ऑफ रेज, यानी कि उसकी पावर्स जो हैं वो रेज और गुस्से से बढ़ती हैं। इसलिए हमें ब्लैक एडम को इसमें एंटी हीरो दिखाया गया है जो कि अपने दुश्मनों को मारने से पहले 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचता। फिर इसके बाद हमें वही गार वाला सीन दिखाया जाता है जो कि मेरे ख्याल में टूम्ब ऑफ ब्लैक एडम है। और यहाँ पर वही असैसन्स और सोल्जर्स हैं जो ब्लैक एडम को मारने आए हैं। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलता है जब ब्लैक एडम एक बुलेट को पकड़ता है और कहता है दिस मैजिक इज़ वेरी वीक। यार ब्लैक एडम जो है ये बहुत वक्त पहले का है और उसको बुलेट्स जो हैं ये एज अ मैजिक उनको ले रहा है और वो इनको देखकर ये कह रहा है कि ये मैजिक बहुत वीक है। इसके अगले शॉट में हमें एक मेंशन दिखाया जाता है कि जो कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का है। और यार इस पूरे सीक्वेंस को देखकर मुझे एक्समैन की याद आ गई। ये मेंशन तकरीबन वैसे ही दिखता है और इसके जो जहाँ से प्लेन निकलता है ये बिल्कुल एक्समैन वाला है। और फिर इसके बाद हमें अमांडा वॉलर दिखाई जाती है। और इससे पहले वाले ट्रेलर में ही मैंने आपको बताया था कि अमांडा वॉलर का ज़रूर इसमें कोई हाथ होगा। तो हमें इस ट्रेलर में दिखाया जाता है कि अमांडा वॉलर जो है वो जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के साथ पहले ही कॉन्टैक्ट में है, विच मेड मी थिंक कि ये वही यूनिवर्स है जिसमें हमारी सुसाइड स्क्वाड एग्जिस्ट करती है। और अगर सुसाइड स्क्वाड एग्जिस्ट करती है तो इनकी बात है इसमें जस्टिस लीग भी एग्जिस्ट करती है, मसलन कि ये हेनरी कैविल वाले सुपरमैन का ही यूनिवर्स है। इसके बाद हमें जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के प्लेन की एक लुक देखने को मिलती है जो कि अगर आपने जस्टिस लीग एनिमेटेड सीरीज देखी होगी तो उसमें इसका नाम जेवलिन होता है। अगले शॉट में हमें पूरी टीम इसी जेवलिन प्लेन की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन हमें एक बात नोट करने वाली है कि इसमें जितने भी जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के मेंबर हैं ये अपने सिंपल क्लॉथ में हैं। फिर आता है उसके बाद मेरा सबसे फेवरेट सीन, ये जितना भी मेंशन है इसके सामने जो ग्राउंड है ये ऐसे खुलती है और इधर से जेवलिन प्लेन जो है ये बाहर आता है। अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल ही एक्समैन से रिलेटेड है, यानी कि एक्समैन जो है उनका भी प्लेन हमेशा ज़मीन को ऐसे खोल के जो है ना ये फ्लाई करता है। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस जो है ये एक्समैन मूवी का ही लग रहा था। उसके बाद हमें हॉकाई की एक फर्स्ट लुक देखने को मिलती है जब वो अपना आर्मर पुट ऑन कर रहा होता है और ये बिल्कुल ही
आयरन मैन से रिलेटेड है, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी जो कि आयरन मैन की हमने एंड गेम में देखी थी, और मुझे कुछ कुछ ये वैसी लगी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये डीसी है और डीसी भी उतना ही पुराना है जितना मार्वल है, तो हम अब जो सुपर हीरो फैंस हैं उनके लिए ये बात भी ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे करैक्टर्स और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दोनों यूनिवर्स में एक जैसी हैं। और इसके अगले शॉट में हमें दिखाया जाता है कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की जो टीम है वो निगोशिएट करने आई है ब्लैक एडम से और उसका सरेंडर मांग रही है। तो यार वो ब्लैक एडम है, वो आपको इतनी जल्दी तो सरेंडर करने ही नहीं लगा। और हम इस ट्रेलर के मुख्तलिफ शॉट्स में ये देखते भी हैं कि ब्लैक एडम जो है वो जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की टीम को बहुत बुरी तरह धो रहा है। फिर हमें कुछ साइक्लोन के शॉट दिखाए जाते हैं जिसमें वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रही है ब्लैक एडम के ऊपर। और यार कसम से साइक्लोन के जो सीजीआई हैं ये बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। और इसके बाद हॉकमैन जो है वो ब्लैक एडम से लड़ने उतरता है, और इसके जो फाइट सीक्वेंस है इन दोनों के दरमियान में, मैं पहले से बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है। और इसके बाद हमें ब्लैक एडम ये कहता नज़र आता है कि आई नील नो वन, यानी कि मैं किसी के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। अभी तक ब्लैक एडम के हमने जितने भी शॉट्स देखे हैं और जितने भी डायलॉग्स हैं ये सब बहुत ज़्यादा पुराने हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये 21st सेंचुरी है और यहाँ पर कोई भी जो नील नहीं करता किसी को, तो ब्लैक एडम अभी भी, इससे ये पता लगता है कि ब्लैक एडम जो है वो अभी भी पुराने दौर में है। और फिर डॉक्टर फेथ एक मिरर टाइप डिमेंशन, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज बनाते हैं वैसे एक केज बनाते हैं जिसमें वो कुछ देर जो है वो ब्लैक एडम को कंटेन करते हैं। इसके बाद हम आइसिस को देखते हैं जिसके बेटे को जो है वो डॉक्टर फेथ ने उठाया हुआ है और ये बेहोश हुआ हुआ है, और मुझे लगता है कि ये जो है फाइनल क्लाइमेक्स की जो बैटल होगी उसमें ये ज़ख्मी हो जाएगा। और इसके बाद मेरा पर्सनल फेवरेट जो है एटम स्मैशर एक अपनी सुपर हीरो वाली लैंडिंग करते नज़र आता है। अब इसके बाद जो शॉट्स हैं वो कुछ पुराने ही ट्रेलर वाले हैं जिसको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। और फिर फाइनली हमें सबैक की पहली लुक देखने को मिलती है, और आई मस्ट से ये बहुत ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट है। बल्कि ये नहीं, जितने भी इस वक्त जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के भी कैरेक्टर्स जो हैं ये भी बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट हैं, और इनके जो आर्मर और सूट है ये बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट हैं। अब जो लोग सबैक को नहीं जानते उनको मैं हल्का सा बता देता हूँ कि सबैक जो है डीसी कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला बहुत ही पावरफुल करैक्टर है, लेकिन ये एक्चुअल में ब्लैक एडम का विलन नहीं है, ये शज़ैम का विलन है। डीसी विलन ने इसको ब्लैक एडम का विलन बनाया है। तो इन फ्यूचर मुझे लगता है कि इस ब्लैक एडम को इन्होंने ऑलरेडी जो है वो शज़ैम के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है, विच इज़ गुड, आई थिंक इट्स वर्क। अब आते हैं इस ट्रेलर के एक और इंटरेस्टिंग सीन में, जहां पर डॉक्टर फेथ जो है वो अपनी कॉमिक एक्यूरेट पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यार ये बहुत ज़्यादा औसम था। और पर्सनली मुझे जो डॉक्टर फेथ का फाइटिंग सीक्वेंस है ये बहुत ज़्यादा औसम लग रहा है, जहां पर ये मल्टीपल अपने क्लोन्स बनाते हैं और ब्लैक एडम को पकड़ते हैं, और कहीं पर ये मिरर डिमेंशन टाइप मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा औसम है। एडम ही ऐसी मूवी है जो इतना पोटेंशियल रखती है कि वो डीसी के यूनिवर्स को आगे लेके चल सकती है। अमांडा वॉलर के इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि पीस मेकर, जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका और जस्टिस लीग एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और मुझे ये लगता है कि हेनरी कैविल का जो सुपरमैन है वो जल्द से जल्द हमें जो है मूवीज़ में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन स्टिल इस वक्त डीसी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। आई होप जो है, हम तो सुपर हीरो फैंस हैं और हम यही होप करते हैं कि डीसी अपने करंट क्राइसिस से जल्द निकल पाए। तो गाइज, अगर मैंने कुछ चीज़ स्किप कर दी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें।